हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, इसके अलावा आरएएस, पटवारी, कांस्टेबल जो भी एग्जाम आप देते हैं वहां आने वाली जो आपकी मैथ्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था। और मैथ्स की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने दोस्तों हमारा पहला टॉपिक था गुणनखंड, उसको कंप्लीट करा था। और उसमें हमने सीखा था कि कैसे आप जो है बहुपदों के गुणनखंड वगैरह निकाल सकते हो। फिर हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था दो चरों में रेखिक समीकरण। क्या स्टार्ट किया था? दो चरों में रेखिक समीकरण। और इसके अंदर मैंने पहले समझाया था कि आप लोगों को चर क्या होते हैं, आपके रेखिक समीकरण क्या होती है, कैसे लिखे जाते हैं, वो सब चीज़ें। उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि अगर आपके पास में कोई दो लाइनें हैं, एक लाइन है अपने पास जिसको अपन समीकरण कह रहे हैं ना, उसको लाइन भी कह सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ समीकरण या आप लाइन भी कह दिए, ठीक है। तो हमारे पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर इसका कोई हल नहीं होने की शर्त क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी दो रेशियो तो इक्वल होंगे लेकिन तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होगा। तब ये दोनों जो है क्या होगी दोस्तों, एक दूसरे के बाद मतलब जो है एक दूसरे के लिए कोई हल नहीं देगी। या हम इन रेखाओं को या हम इन लाइनों को क्या कह सकते हैं, ये समांतर लाइनें हैं, क्योंकि कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फिक्स है कि वो दोनों समांतर है, वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। क्योंकि हल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, किसी भी दो समीकरणों के हल का मतलब है वो दोनों समीकरण उस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। लेकिन अगर एक दूसरे को कट ही नहीं करेगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल तब नहीं होगा जब दो लाइनें समांतर है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर कोई दो लाइनें हैं उनका कोई हल नहीं है तो बताइए वे किस प्रकार है, तो परपेंडिकुलर है, समांतर है, या तो समांतर कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी, यानी दो समीकरणों को हल करने पर केवल एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है उसका, तो उसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल होने की शर्त यह है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं हो। और रेशियो इक्वल नहीं है इसका मतलब ही ये है कि ये दोनों लाइनें अलग अलग है, दोनों लाइनें अलग अलग है और एक दूसरे को केवल एक पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद करेगी। और जिस पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करेगी उस पॉइंट को ही इसका क्या कहा जाएगा, हल कहा जाएगा। समझ में आ गई बात, यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उनको कहा जाता है, उनका ही होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इनके अनंत हल हो। अनंत हल का मतलब है कि दो लाइनें बार बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। अब बार बार इंटरसेक्ट करे तो कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक लाइन है, इसको टच किया वापस ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ी लाइन हुई। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जो है अनंत हल तब हो सकता है जो एक लाइन आपकी दे रखी थी उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए। समझ में आ गई बात? यानी कि दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो समपाती रेखाएं हो। क्या हो? समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब है जो लाइन थी उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा, a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो, तीनों का रेशियो इक्वल होगा, उन्हीं के अनंत हल होंगे। और अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो इसमें कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होगा, ना ही तो उसका a1 a2 इक्वल होगा, मतलब a1 a2 अपॉन b1 b2 का रेशियो जो होगा वो भी इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? समझ में आ गई ना? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये तो हो गए अपने क्या, जब दो समीकरणें दे रखी हो तो उनके हल का, ठीक है। चलो अब आप
आगे लिखेंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है और उसके बाद अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की ये क्लास लंबी रहेगी थोड़ी सी, हो सकता है 1 आवर से ज़्यादा टाइमिंग की हो, तो जल्दी से अपनी कॉपी वॉपी लेकर बैठ जाइए। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू है 0। इसमें c1 और c2 जो है वो 0 ऐसा मान लिया। और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू है 0। समझ में आ गई बात? तो ये दो लाइनें हैं अपने पास में, इनका जो हल है वो केवल x बराबर 0 और y बराबर 0 हो जाएगा अगर कंडीशन क्या हो, मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो आप लिखिए, ये दो जो समीकरणें हैं इनका हल, ये जो दो समीकरणें हैं ना, इनका हल केवल क्या आ जाए, इन दोनों को सॉल्व करने पर केवल x बराबर 0 और y बराबर 0 आ जाए। ये हल आने के लिए कंडीशन क्या होगी? तो ऐसा तब होगा यदि a1 अपॉन a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। तो समझ में आ गई बात? अगर ये है तो आप कह सकते हो कि x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 0 होगी। समझ में आ गई बात? तो a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दे दी a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस का केवल एक हल होना चाहिए, और वो भी हल क्या? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0। तो वो तभी पॉसिबल है जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं हो और इन दोनों इक्वेशन के अनंत हल हो, इन दोनों के अनंत इनफाइनाइट हल होंगे या हो। तो इनके इनफाइनाइट हल कब हो सकते हैं? यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। समझ में आ गई बात? यानी रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो अनंत हल होंगे, रेशियो अनइक्वल है तो आप कहोगे कि उसका केवल एक हल होगा, और वो एक हल क्या होगा? x इक्वल टू बी 0 और y इक्वल टू बी 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो अब हम दोस्तों जो ये लाइन है इनसे संबंधित जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को अपन अब जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं होती है दो समीकरण वाली, मतलब दो आपके वेरिएबल वाली जो समीकरण होती है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और हम जो है इसमें बेसिक से शुरुआत करते हुए जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे सभी। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि यदि 3x माइनस 5 अपॉन में 4 माइनस 4x इक्वल टू है 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन में 2 हो तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, अगर ये इक्वेशन दे दी गई कि 3 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन में 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए ऑप्शन है -3, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है -5। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा, मैं आप लोगों के लिए टाइमिंग लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आपका टाइम होता है स्टार्ट और आप लोगों को मिलेगा 1 मिनट का समय। आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना।
क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन में 2। ठीक है, जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। और आज जो है हम ये लंबी क्लास रखने वाले हैं, तो कॉपी किताब चाय पानी जो भी पीना करना है सब साथ में लेकर के बैठे रहना। ठीक है, लंबी क्लास है, जो कहते रहते हो ना टाइमिंग, लो भाई आज टाइमिंग देता हूँ पूरी तुम्हें। करो अब दबा के क्वेश्चन, आज करो जल्दी से, 1 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी। जो जितना जल्दी करेगा अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाद में मैं समझा दूंगा इनको। चलिए, तो आपका ये टाइमिंग उल्टी स्टार्ट गिनती 9 8 7 6 4 5 3 2 1 और ये कंप्लीट टाइमिंग हुआ यहाँ समाप्त। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना था बेसिकली कि आपके पास में है, पहले ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दो, 3x माइनस 15 अपॉन में 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन में 2, ये था। ठीक है, अब इसके अंदर इस 2 का तो मल्टीप्लाई कर दो इधर पहले तो। ठीक है, देखो इधर एलसीएम ले लो पहले, तो इधर आ जाएगा ये 2, तो ये बन जाएगा 6 माइनस x प्लस 3। ठीक है ना भाई, 2 और ये नीचे मान लो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, फिर 2 से 1 तो ये कट जाएगा, वापस 2 आएगा, 2 3 जा 6, फिर ये माइनस तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो गया। इधर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा तो ये बचेगा 3x माइनस 15 और 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस 16x, ये आ जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और अब आप इधर तो बचेगा 1, इधर बचा 2, इस 1 का मल्टीप्लाई तो होगा इधर क्रॉस में, इस 2 का इधर कर दो मल्टीप्लाई क्रॉस में। ठीक है, चलिए जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 1 से होगा तब तो ये का ये आएगा, क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा अब माइनस 15 तो है ही है, और 3x माइनस 16x यानी कि माइनस 13x, और ये हो जाएगा माइनस 15, ये हो जाएगा भाई माइनस 13x और माइनस के 15 बराबर में हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा, देखो 6 और 3 9, 9 2 जा 18 और माइनस का 2x, समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा अपने। अब इसको अपन कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो देखिए संख्या संख्या अलग कर दीजिए और x x को अलग कर दीजिए। ये संख्या जो है अपने इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 13x प्लस कितना आ जाएगा 2x, सॉरी अच्छा ये डायरेक्ट 11 लिख दिया क्या मैंने, ये लो, ये हो जाएगा इधर माइनस 13x प्लस 2x और इस माइनस 15 को भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 15। अब माइनस 13x प्लस के 2x, तो मैं आपको मैथ्स के कुछ फंडामेंटल है वो बता देता हूँ, जो भी साइंस से नहीं है उनको। तो जब भी माइनस है और उसका अगर आप प्लस के साथ में एडिशन कर रहे हो यानी माइनस प्लस है, तो वो हो जाता है दोस्तों आपके माइनस। ठीक है, साइन जो है जो भी बड़ी संख्या है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। यहाँ माइनस के 13 है और प्लस के 2 है, माइनस 13 बड़े हैं यानी माइनस साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएंगे कितने, ये बन जाएंगे आपके माइनस 11x। ठीक है, फिर इक्वल टू में 18 और 15 कितने होते हैं, तो 33। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके इक्वल टू में इधर माइनस था, आपने माइनस वाली संख्या को उठाकर इक्वल के इधर लाया तो वो बन जाती है प्लस में। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये था माइनस 2x और माइनस 2x जैसे ही उठ कर के इस साइड आया तो ये प्लस 2x में कन्वर्ट हुआ। माइनस 15 था, जैसे ही इधर आया ये देख लीजिए प्लस 15 में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो साइन है उसका अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस वाली संख्या उधर जा रही है तो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली इधर आ रही है तो प्लस हो जाएगी। अब इधर ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा दोस्तों -3,
और यही अपना आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम परफेक्ट है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो है -3 वो अपना सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा ताकि आपका बी स्ट्रांग हो जाए बेसिक, और आपको बी क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हो। बाद में ये नहीं कहो कि भाई हमें तो नहीं आते, मैथ्स हमारी वीक है। अरे इससे वीक क्या होगी यार, इतनी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि यदि, और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिए, यदि 5x - 4 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4x + 1 माइनस 3x + 10 अपॉन में 2 हो तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, यदि 5x - 4 अपॉन में है 6 इज इक्वल टू है 4x + 1 माइनस 3x + 10 अपॉन में 2। ये है अपना क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है आप लोगों के लिए -2। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट, और जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। करिए इसको सॉल्व जल्दी से। क्वेश्चन मैं वापस बोल रहा हूँ, यदि 5x - 4 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4x + 1 माइनस 3x + 10 अपॉन में 2 है तो x बराबर क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है कि x बराबर क्या होगा। और इसके अंदर हम थोड़ा सा और अलग एक मेथड यूज करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और अच्छे से आपको थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि कर क्या क्या सकते हो आप। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करिए और आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है। तो ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये टाइमिंग हुई समाप्त। तो देखिए दोस्तों, अपने पास इक्वेशन है 5x - 4 अपॉन में 6 इज इक्वल टू में है 4x + 1 माइनस का 3x + 10 अपॉन में 2। ये है। आप क्या करिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि एलसीएम कैसे लेना है या सर ने कैसे लिया था, तो आप कुछ मत करो, जो इधर संख्या दिख रही है उसका इधर वाली सभी संख्याओं से कर दो गुणा, और इधर भी अगर कोई डिवाइड में दिखता, अभी इस पूरे के डिवाइड में, लेकिन ठीक है इधर ये इंडिविजुअल है, पूरे के डिवाइड में कुछ दिखता तो उसको इधर कर देते। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 5x - 4 बराबर 6 का मल्टीप्लाई इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी से करो, तो 6 × 4x + 6 × 1 माइनस 3x + 10 अपॉन में 2 × 6। ठीक है, अब ये आपको पता है 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा ना 6, तो 3 बार काट दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 6 × 4 यानी 24x प्लस 6 × 1 6, फिर ये माइनस साइन है और इस 3 का मल्टीप्लाई अब जो है इस पूरे से होगा। ठीक है, ये बाहर 3 है तो इसका सबसे होगा, तो 3 × 3 यानी 9x, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से भी होगा यानी माइनस, और 10 × 3 यानी कि 30। इसके इक्वल में क्या चल रहा है, तो 5x - 4 ये चलता रहेगा। अब इधर जो x है उसको अलग करो और इधर जो x वाले हो उनको अलग, तो यहाँ तो ऑलरेडी केवल 5x ही है और -4 है, तो इधर देखो जो भी x है उनको अलग करो, तो 24x - 9x, और संख्या कितनी है 6 - 30, तो ये 6 और ये -30।
इधर क्या है वो का वही 5x माइनस 4। अब देखिए 24 माइनस 9 कितना होता है, तो 24 माइनस 9 आपके हो जाएगा 15x, और ये हो जाएगा, देखो 6 है प्लस का और माइनस का है 30, बड़ा कौन है माइनस का, तो ये माइनस साइन आएगा। भाई 30 तो बड़ा है ना, नेगेटिव साइन के साथ नहीं, वैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड 30 बड़ा है 6 से, तो अब माइनस साइन आ जाएगा, माइनस और 6 माइनस ये इतना हो जाएगा 24, 6 माइनस करोगे तो इधर क्या है 5x माइनस 4। अब इन दोनों में से x वाले को आप अलग निकाल लो, यानी या इस 5x को तो भेज दो इधर, ठीक है, और इस 24 को भेज दो इधर। तो आपको पता है दोस्तों कि प्लस साइन वाला जब इधर आएगा तो वो तो हो जाएगा क्या माइनस साइन में कन्वर्ट, यानी कि 15x और ये प्लस का 5x आ रहा है तो वो इधर आके बन जाएगा माइनस का 5x, और इधर है एक तो माइनस 4 है ही है, साथ में ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस का 24। अब इसको करिए सॉल्व, तो माइनस 4 है और प्लस का 24 है, होगा तो माइनस, यानी 24 माइनस 4 तो जाएंगे ही जाएंगे, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। और 20 के आगे साइन क्या आएगा, जो बड़ा है उसका साइन, तो बड़ा कौन है 24 या 4, तो 24 का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, माइनस रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। 15x माइनस है 5x यानी कि 10x, तो ये कट जाएगा, 10 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर 2 आंसर होगा, ठीक है। तो x बराबर 2 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो ये तो हटा देता हूँ इधर, ये अपने जो है भाई स्टॉप वॉच ज़रूरी है, क्वेश्चन करने की पता तो चले आपसे कि हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यदि 2/x माइनस 1 है प्लस में 1 में x माइनस 3 है और इक्वल टू में 3/x माइनस 2 है, ठीक है, ओ तो x बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि 2/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/x माइनस 2 है तो x बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए 3, ऑप्शन बी है आप लोगों के लिए 4, ऑप्शन सी है आप लोगों के लिए 5, ठीक है, और ऑप्शन डी है आप लोगों के लिए कितना दोस्तों, तो ऑप्शन डी है आप लोगों के लिए नन ऑफ दिस, NOT, नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके टाइमिंग हुई स्टार्ट, करिए जल्दी से जल्दी। आज ये क्लास लंबी है, टेंशन ही नहीं लेना है, जिनके भी प्रॉब्लम है ना, छोटी छोटी क्लास आती है सिर्फ 24 मिनट की, भाई आज देखो, वो तो क्या है काम होता है तो जल्दी जल्दी मैं सोचता हूँ कि बस रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए मैं फिर भी पूरी क्लास डाल देता हूँ। अदरवाइज अपने क्या है ये भी कर सकते थे, बीमार हैं बहाने बना सकते हैं, लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। इसको करिए सॉल्व, जल्दी से जल्दी करिए इसको सॉल्व। आपके लिए टाइमिंग देखिए जल्दी से जल्दी, 1 मिनट का टाइमिंग है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर 1 मिनट की स्पीड आपकी होगी तो ही आप जो है धीरे धीरे अपनी स्पीड और बढ़ा पाएंगे। तो 1 मिनट से आगे अपन को 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 और ये टाइमिंग समाप्त। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो क्या देखना है कि 2 में है x माइनस 1 प्लस में 1 में x माइनस 3 बराबर है 3 में x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप या तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो x माइनस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कटे पीटेगा नहीं और उल्टा ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो हम ये करते हैं कि ये 2 में x माइनस 1 और 1 में x माइनस 3 है, इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम की जगह आप एलसीएम अगर नहीं ले पाते हैं तो मैं एक और मेथड बताता हूँ। एलसीएम ले सकते हैं, वैसे संख्याएं हो तो एलसीएम लेने का। अगर x है तो आप क्या करिए, x माइनस 1 और x माइनस 3 का गुणा कर दो। मतलब यहाँ जितना भी अगर नीचे और कोई संख्या साथ में होती प्लस के तो उन सब का नीचे तो आप क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। फिर गुणा करोगे तो सभी संख्याओं का करोगे नीचे वालियों का, तो आपके वापस से एक एक संख्या कॉमन भी तो आएगी। देखो जैसे यहाँ x माइनस 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 1 से, तो ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कट गया। जो बचा वो लिखो, बचा क्या है x माइनस 3, तो ये आ गया x माइनस 3। और यहाँ ऊपर क्या बचा है तो 2 लिख दो। फिर क्या है, प्लस साइन है तो प्लस साइन। अब इधर देखें तो x माइनस 3 इधर कॉमन है, तो x माइनस 3 इधर से इधर कटवा दो। तो इधर कौन बचा अब, x माइनस 1, वो एक बार में जो कट गया वो वापस बचेगा। यहाँ x माइनस 3 कट गया तो बचा कौन, x माइनस का 1, तो हम लिख देंगे x माइनस 1 और इधर क्या है 1, तो ये 1 रहेगा। इक्वल टू में क्या है 3 में x माइनस 2। ठीक है, अब ऊपर इक्वेशन है उसको सॉल्व करो तो क्या बनेगी, देखो 2x माइनस 6 प्लस x माइनस 1 और अपॉन में जो है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये कट गए। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन से गायब हो जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला कि ऐसे कट गए, लेकिन इनका भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस 1 गुणा x माइनस 3। आप लोगों को गुणनखंड पढ़ाया गया, उसके अंदर बता दिया था दोस्तों कि दो अगर आपकी देखो x माइनस 1 और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, देखो x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 3 से कितना होगा माइनस 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से माइनस x, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 से प्लस का 3। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा। तो ये आपका लिख देंगे आप यहाँ पर, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर में क्या है 3 में x माइनस 2। ये चलता रहेगा। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, चलिए तो ये कितना है, देखो 2x और एक x यानी कि 3x और ये माइनस 1 और माइनस 6 यानी माइनस 7। ठीक है, माइनस माइनस जो है वो जुड़ जाते हैं, ये याद रखना, मैथ्स के अंदर माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, बस साइन माइनस का ही लेकिन आएगा। और इसका गुणा होगा x माइनस 2 से और इस 3 का गुणा होगा इस पूरी इक्वेशन से, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। और ये जो हमने लिखा है इसको भी हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। वैसे भी भाई अब इसका क्या काम, ये तो सॉल्यूशन था तो अपन ने देख लिया, इधर रख दो। अब एक और इक्वेशन बन रही है, वो क्या इक्वेशन है, तो वो है 3x माइनस 7 गुणा x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करो, 3x का गुणा x से
कितना हो जाएगा 3x²। 3x का गुणा -2 से कितना हो जाएगा -6x। -7 का गुणा x से -7x, और -7 का गुणा -2 से यानी +14। तो ये हो जाएगा 3x² -13x + 14 ये आएगा। तो अब हम जो है इसका एक बार पार्टीशन कर देते हैं। ये लीजिए, ये इसको तोड़ दिया और इधर वाले पार्ट को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, चलो ये दोनों जो है रफ के काम थे, मतलब आपने रफ में करने हैं ये। तो अब ये जो है इसको यहाँ लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3x² -13x + 14, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है 3x² -12x + 9 के। अब जो सेम दिख रहा है ना उसको काट डालो। तो देखो 3x² इधर भी है प्लस साइन के साथ और इधर भी प्लस साइन के साथ। अगर सेम साइन के हैं और इक्वल में सिर्फ जो है साइन लगा हुआ है बीच में इक्वल का, और दोनों साइड में जो है इक्वल साइन की संख्याएं होती है तो उनको काट देते हैं। यानी 3x² पॉजिटिव था, इधर भी 3x² पॉजिटिव था, मैंने दोनों को काट दिया। अब अपन क्या करेंगे, x को अलग और संख्याओं को अलग। तो ये है अपना -13x, ये -12x है, इधर इसको जो है उठा करके इधर ले आता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 12 + का x इक्वल टू में ये प्लस का 9 है ही है, ये प्लस के 14 इधर आएंगे तो माइनस के 14 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा -13 और प्लस के 12 यानी माइनस का ये x बराबर में 9 माइनस के 14, तो कितना हो जाएगा -5। माइनस से माइनस उठ जाएगा तो बचेगा क्या, x बराबर 5। तो ये x बराबर 5 ही आप लोगों का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात। और अदरवाइज ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट जो ऑप्शन में x दे रखा होता है वो पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर जब आप पुट करने जाओगे तो आप लोगों को हो सकता है कभी कैलकुलेशन गलती करें, या हो सकता है आप जल्दी में जो है जल्दी के चक्कर में आप जल्दी से एक ही ऑप्शन दिखा और डाल दिया, लेकिन आपको आगे जो है क्या होगा फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करा है, तो गलती हो सकती है। इसलिए पहले आप अभी सीख रहे हैं मैथ्स, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी मैथ्स सीख रहे हैं तो बेसिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, यानी एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब अपन जो है एक न्यू टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। अपन ने x फाइंड करने के तो क्वेश्चन कर लिए अलग अलग 3, ठीक है। अब इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको दिखे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाता हूँ एक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। तो यदि 2x + 3y = 13 है, क्या है 2x + 3y = 13, और एक है 4x - y = 5 हो तो x व y के मान ज्ञात करो। अगर एक इक्वेशन है 2x + 3y = 13 और दूसरी इक्वेशन है अपने पास में 4x - y = 5, तो आप लोगों को x और y की वैल्यू बतानी है। तो x बराबर अगर 2 है और y बराबर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि x बराबर है 3 और y बराबर है -2। सी ऑप्शन है अपने लिए x बराबर -3 और y बराबर है अपने लिए -2, ठीक है।
और डी ऑप्शन है अपने लिए x-2 और y बराबर -3। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। तो आप लोग पहले इसको ट्राई मारेंगे, क्योंकि ये एक जो है जनरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने छोटी कक्षाओं में यानी 9-10 के अंदर अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, और उस टाइम तो पढ़ी ही होगी, तो इस टाइप के दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको सिखाया गया होगा। तो आप इसको ट्राई मारिए सॉल्व करने की, अदरवाइज मैं तो आपको सिखाऊंगा ही। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे ट्राई। आपके लिए है टाइमिंग स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी। और अगर आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो हमने अभी पढ़ा है ना पीछे, अनंत हल और वो, तो सर वो तो काम ही नहीं आ रहा। अरे वो भी काम में लेंगे, अनंत हल पे भी पहुंचेंगे। अभी पहले ये तो सीखें अपन। ठीक है, वैसे भी आप लोग सभी जानते ही होंगे, फेल जो है, फेल की फुल फॉर्म क्या दी थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने? उन्होंने कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब आप सीखने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट करते हो तब आप फेल होते हो। समझ में आई बात? मतलब आपका फेल होना ये नहीं है कि आपको नहीं क्वेश्चन हुआ तो आपको कुछ नहीं आता है। अरे आपने ट्राई किया तब वो नहीं आ रहा ना, ट्राई ही नहीं किया होता तो आपको कैसे पता चलता है कि नहीं आता है? तो ट्राई किया वो बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन अपने जो है, अब टाइमिंग हो रही है कंप्लीट। 5, 4, 3, 2, 1 और ये समाप्त। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले दो इक्वेशन है, 2x + 3y बराबर 13, और एक इक्वेशन है 4x - y बराबर में 5। क्लियर है? अब इसको जो है सॉल्व करने के देखो अलग अलग मेथड है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ 4x है तो इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, और इसको भी 4x बनाइए और दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। y निकल जाएगा, फिर आप y को पुट करना, x निकल जाएगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जैसा क्वेश्चन वैसे ही आपको जो है यूज करना चाहिए। यहाँ आप देखिए, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ क्या? तो y बराबर 4x - 5, क्योंकि ये प्लस माइनस का y है, इसको इधर भेज दिया, प्लस के y में कन्वर्ट कर दिया। ये प्लस का 5 है, इधर भेज दिया, माइनस के 5 में कन्वर्ट हो गया। तो y बराबर अगर ये है 4x - 5, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। कर दूँ पुट? जैसे ही इसके अंदर पुट करूँगा तो देखो क्या बनेगा। ये हो गया 2x का 2x प्लस ये 3, और y की जगह आप पुट कर दो 4x - 5 बराबर में हो जाएगा 13। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x + 12x - 15 बराबर में आपके 13। 12 और 2 हो जाएंगे 14x। कितने हो जाएंगे? अरे 14x हो जाएंगे ना, 12 और 2 14 ही होते हैं। तो ये 14x, और ये माइनस का 15 जब इधर आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 15 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस के 15 में। जैसे ही ये प्लस के 15 में कन्वर्ट हुआ तो 13 और 15 होते हैं 28। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 होता है, 14 × 2। तो x बराबर आ गया 2। क्या आ गया? x बराबर 2। x बराबर 2 आते ही इस 2 को अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, कर दो पुट, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 4 × x यानी 4 × 2 8, 8 - 5 यानी y बराबर आएगा 3। तो x बराबर 2, y बराबर 3, यानी ऑप्शन अपना ए जो है एकदम राइट है। अब जिस भी स्टूडेंट का आया था उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं आया वो सीखिए कि आपने गलती कहाँ करी थी, ये ज़रूरी है। आंसर आया नहीं आया ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कहाँ गलती करी वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है, आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश, हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी।
तो आप लोगों ने जो दोस्तों अपनी मंजिल तय कर ली है, आपने अपना रास्ता बना लिया है कि आप मुझे जो है इस एलडीसी वैकेंसी में या इस वनपाल भर्ती में सेलेक्ट होकर के रहना है, तो आप सेलेक्ट होकर रहेंगे, क्योंकि आपने जो हौसला है वो दिखा दिया है। तो आपने अब जो है मेहनत करोगे तो आपकी जो कोशिश है एक एक दिन की, वो ज़रूर एक दिन आपके लिए रंग लाएगी और आपको जॉब मिलेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लिखिएगा 5th नंबर का, और ये जो है दोस्तों अपना क्वेश्चन है जो आपने अभी तक जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था ना, दो रैखिक समीकरणों के लिए कि अनंत हल होंगे, एक हल होगा, दो हल होंगे, वो है। तो आप लिखेंगे कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर 10 के कितने हल है। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण है 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर 10, इसके कितने हल होंगे। ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए केवल 1, ऑप्शन बी है आप लोगों के लिए केवल 2, और ऑप्शन सी है आप लोगों के लिए कोई हल नहीं, यानी कि कोई नहीं, और ऑप्शन डी है अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे। तो इसकी जो कंडीशंस थी, जो मैं आपको पहले ही इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो देखो अभी तक अपन ने क्वेश्चंस करे 4, वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर थ्योरी नहीं लिखनी थी, बस वो क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आने चाहिए थे। और कैसे किए जाते हैं तो मैंने 3-4 क्वेश्चन करके दिखा दिया। अब आप जो है अपनी जहाँ से भी जैसे भी प्रैक्टिस करनी है कर सकते हैं। अदरवाइज हम आप लोगों के लिए एक PYQ की और हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज ला रहे हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आता है और आप लोग अगर जो है चाहते हैं तो इसको कमेंट करिए कि हाँ भाई हमारे लिए LDC की पर्सनल एक मैथ्स की बुक निकालिए सर आप, तो हम कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए निकाल देंगे। तो अब वहाँ पर जो थ्योरी तो है नहीं, अब इस क्वेश्चन की थ्योरी मैंने आपको लिखवा दी है। क्या चेक करना होता है, कैसे करना होता है आप करिए, अदरवाइज फिर मैं बताऊँगा। टाइमिंग स्टार्ट। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ट्राई मारिए, आप मारिए ट्राई जल्दी से जल्दी। मारिए ट्राई जल्दी से जल्दी, और इसका आंसर तो आपको जल्दी से आना चाहिए भाई। ये तो लिखवा दिया है मैंने पहले ही, अरे ये तो लिखवा रखा है, तो करो फिर इसको जल्दी। करिए, करिए इसको जल्दी से जल्दी, फास्ट क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। तो आपका टाइमिंग होता है उल्टा स्टार्ट, 5 4 3 2 1, और टाइमिंग यहाँ पर समाप्त। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आपके अनंत हल है, इनफाइनाइट हल है, क्या होगा, तो सबसे पहले तब आप जो है क्या करेंगे, इक्वेशंस लिख दो। क्या है, 3x - y बराबर में है 5। हाँ वो अलग बात है, मैंने आपको क्या लिखवाया था, ax + by + c, तो प्लस c लिखो चाहे बराबर में c लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन सेम ही होता है वो तो वैसे भी। तो 6x - 2y बराबर 10। ठीक है, आप इधर लिख दोगे तो ये -10 होगा, ये भी -5 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वापस प्लस में आ जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आप रेशियो निकालोगे A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। फिर इसमें चेक करेंगे
जो जो इक्वल आता है उस अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर देंगे। तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1 कितना है, तो ये वाली इक्वेशन अपन मान लेते हैं फर्स्ट है, ठीक है, या इसको मान लो, कोई भी मान सकते हैं, अपनी इच्छा है, मैंने इसको फर्स्ट मानी। तो A1 भी इसी का होगा, तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3। फिर B1 कितना हो जाएगा -1, और C1 जो है वो हो जाएगा 5। ऐसे ही इसके अंदर A2 कितना हो जाएगा 6, B2 कितना हो जाएगा -2, और C2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, बस इसको अब पुट करो, तो पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 3/6। B1 की वैल्यू -1 अपॉन में -2 और 5/10। अब इसको काटा पीटी मचा दो, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस से माइनस उड़ा, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सभी रेशियोज कितने आ गए 1/2, 1/2, 1/2, तो सभी इक्वल हैं। और जब आप लोगों के दोस्तों तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, बताया था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अनंत हल है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्योंकि अब हमें जो है इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, तो हम अनंत और ये इनफाइनाइट और इसके बहुत सारे कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो तो लिखिए, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण 5x + y = 7 और है 3x - 4y = 18। तो इनके कितने हल है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों के लिए वही, केवल एक हल। ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2 हल। ऑप्शन सी हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, और डी ऑप्शन अनंत हल। भाई इसके अलावा तो इसमें तो क्या ऑप्शन होंगे, यही ऑप्शन पॉसिबल भी है। तो अपना ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे अब आप स्टार्ट आपकी टाइमिंग करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व जल्दी से जल्दी आप लोगों को। भाई देखो इसके ऊपर तो बता दिया आप, तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवा दिया, थ्योरी भी पढ़वा दी, तो अब जो है इसको सॉल्व करिए, आप ट्राई मारिए। अब आपका आंसर सही आना चाहिए और ईमानदारी खुद से रखनी है, तो करिए इसको सॉल्व। अगर आपका आंसर राइट आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आ गया है, बस मुझे अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी, करिए करिए करिए। ये आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइमिंग समाप्त। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस ले लो। इक्वेशन क्या है, 5x + y = 7, फिर एक है 3x - 4y = 18। वही सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेंगे, A1 कितना हो जाएगा 5,
B1 कितना हो जाएगा 1 और C1 कितना हो जाएगा 7, A2 कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा -4 और C2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए अब A1/A2 कितना है दोस्तों 5/3, B1/B2 कितना है तो -1/4 और C1/C2 कितना है तो 7/18। अब अगर हम ये देखें दोस्तों तो इसके अंदर आप ये बताइए कि भाई इसमें से ऐसा कोई है कि जो कटेगा 5 या 3 में से कुछ कॉमन है, कट सकता है क्या 5 और 3? तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, ये कोई कट नहीं सकते। उसके बाद में आपका B1 और B2 में से -1/4 है, कोई कटेगा क्या? 1 कटेगा या 4 कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, एज इट इज है। C1/C2 है 7/18, ये भी कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब अपने पास में क्या आ गया, ये आपके तीनों के तीनों A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब A1/A2 आपका रेशियो B1/B2 के इक्वल नहीं आता है तो कितने हल होते हैं दोस्तों? तो आपका हल होता है केवल और केवल एक। कितना हल होता है? केवल एक हल होता है, केवल एक हल, यूनिक हल। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें अलग अलग है और ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक हल। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, लिखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है रैखिक समीकरण 4x + 3y = 2 और दूसरी इक्वेशन है 8x + 6y = 4 के कितने हल है। ठीक है, इसके कितने हल है। ऑप्शन नंबर ए वही आपका वापस ऑप्शन तो ठीक है सब सेम ही है, केवल एक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके केवल 2। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके कोई हल नहीं और ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत हल। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए और आप लोगों के लिए टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए इसको सॉल्व, स्टार्ट हो गया आपका टाइमिंग। करिए इसको सॉल्व। क्या था? एक रैखिक समीकरण है 4x + 3y = 2 और एक है हमारी क्या दोस्तों, तो देखो एक तो है 4x + 3y = 2 और दूसरी इक्वेशन है 8x + 6y = 4। अब इसको करिए सॉल्व आप जल्दी से जल्दी। मैंने दोनों इक्वेशन वापस बोल दी है, 4x + 3y = 2 और 8x + 6y = 4। करिए इसको सॉल्व। इसके कितने हल होंगे? केवल एक या केवल 2 या कोई नहीं या फिर अनंत हल होंगे इसके। बताइए भाई क्या पॉसिबिलिटी है? अनंत हल हो सकते हैं क्या? करो इसको सॉल्व जल्दी से जल्दी। 6 5 4 3 2 1 और ये टाइमिंग समाप्त। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर भी क्या हो रहा है, A1 कितना हो जाएगा 4, B1 कितना हो जाएगा 3 और C1 कितना हो जाएगा 2, A2 कितना हो जाएगा 8, B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 कितना हो जाएगा 4। इन सब का रेशियो निकाल लो। तो देखो A1/A2
A1 की वैल्यू है 4 अपॉन में और A2 की वैल्यू है 8, यानी ये रेशियो तो आएगा 1/2। फिर अपना B1 अपॉन में B2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और C1 अपॉन C2 बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो आपको दिख गया कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 है। अरे दिख गया ना, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल है। तो अगर ये तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी है, तो ये दोनों लाइनें समपाती रेखाएं हैं। ये भी आपको याद रखना है, कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखा। और समपाती रेखाएं अगर है तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आज के दोस्तों ये जो है 6 क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। तो दोस्तों अगर आपके ये सब क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अब आपकी एक जो है मैं अग्नि परीक्षा कह सकते हो वो लेने जा रहा हूँ, या आप ये कह सकते हो कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप लोगों के कितना समझ आता है वो अब आप लोगों को पता चल जाएगा, और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वो पढ़ाया हुआ जो है आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरपीएस जो अभी अपना 2018 के अंदर, एक सेकेंड, जो अभी 2018 के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ था उसका ये 12 अगस्त को 2018 12 अगस्त को जो ये पेपर कंडक्ट हुआ वो यही पेपर है अपना, ठीक है। और ये पेपर मास्टर पेपर है जो अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है, मैंने वहाँ से लिया है, 12 अगस्त का है ये, इसका कोड था 23। उसके अंदर ये 142 नंबर पर ही दिया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एलडीसी 2018 में 12 अगस्त के दिन पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इसमें भी 1 मिनट का समय होता है स्टार्ट, और इसको सॉल्व करके आपको बताना है, और इसका आंसर हर स्टूडेंट कमेंट करेगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ सॉल्व। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो मुझे बताना ताकि मैं उसे पर्सनली गाइड कर सकूं, ठीक है। चलो करिए स्टार्ट, आपके लिए है टाइमिंग स्टार्ट, करो इसको, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको करिए सॉल्व, करिए इसको सॉल्व आराम से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। निम्न समीकरण जो आपको दे रखी है उसमें से आप वो युग्म ढूंढिए जिसके पास में हल विद्यमान नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। ऐसी इक्वेशन आप लोगों को ढूंढनी है। 4 इक्वेशन जो है पेयर दे रखे हैं, 4 इक्वेशंस के आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें से ऐसा पेयर ढूंढना है जिसके पास में कोई हल नहीं है। बताइए जल्दी से जल्दी। और ये अपना आज का बेस्ट क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि अभी तक जो करे अपन ने वो तो मैंने अपने मन से उठाए, लेकिन जो अब ये क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन है पूछा हुआ, तो इससे पता चलेगा अपना लेवल क्या है। 3, 2, 1 और ये टाइमिंग समाप्त, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है x - 2y बराबर 0, और बी ऑप्शन है 3x + 4y - 20 बराबर 0, ठीक है। तो इसके A1 A2 और B1 B2 का और C1 C2 का रेशियो निकाल लें। तो देखो A1 A2 का रेशियो कितना आएगा 1/3, और B1 अपॉन B2 का रेशियो कितना आ जाएगा -1/2, और C1 अपॉन C2 का रेशियो तो 0/20, यानी ये हो जाएगा 0, ठीक है।
ये ऑप्शन ए है। फिर ऑप्शन बी के ऊपर आते हैं तो x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं फिर आपको बताऊंगा अभी कि एग्ज़ाम में क्या करना था, ये अभी सिर्फ अपन एक बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फील आ जाएगा। 2x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें a1 अपॉन a2 जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 भी जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और c1 अपॉन में c2 हो जाएगा 1 अपॉन में 2। ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास में 2x माइनस वाई बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 0। तो a1 अपॉन में a2 का रेशियो तो हो जाएगा 2 क्योंकि 2 अपॉन 1 आएगा, और b1 अपॉन में b2 का रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और डी ऑप्शन आप लोगों के लिए है x प्लस, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको अपर शिफ्ट कर देते हैं, ये लीजिए। तीसरा ऑप्शन है x प्लस 2y माइनस 5 और आपके 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर a1 अपॉन में a2 हो जाएगा 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और c1 अपॉन में c2 हो जाएगा 5 अपॉन में 12। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों कि ये अपन ने चारों ऑप्शंस को कर दिया सॉल्व। अपन से पूछा क्या था कि कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल विद्यमान नहीं होने का मतलब है कि ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने की कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन में a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन में b2। ठीक है, बस ये हो जाते ही आप लोगों का आंसर आ जाता। c1 अपॉन c2 अगर इक्वल आ जाता है तो फिर वो तो समपाती रेखाएं हो जाती है, तो वो हो नहीं सकती थी। ठीक है, और अगर तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो आपका एक हल होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और अनंत हल का मतलब तो क्या है, समपाती रेखा यानी तीनों रेशियो इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ है आपके a1 अपॉन a2 और b1 b2 तो इक्वल, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो 1 अपॉन 2 नहीं है। तो हो सकता है ये हो, फिर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 2 है और ये 1 अपॉन 2 है, ये गया। इधर तीनों रेशियो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 है, तो यहाँ तो हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। जबकि आपसे पूछा है हल हो ही ना। इधर क्या है 1 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 2, ये भी इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ऑफिशियल आंसर की में भी, फाइनल आंसर की में भी यही आंसर था। तो इसका डी आंसर जो है दोस्तों वो एकदम आपका सही है। तो आपने देखा कि कैसे हमसे जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर क्या ऐसे चारों ऑप्शन वहाँ सॉल्व करने ज़रूरी थे? नहीं भाई, चारों ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी आपको क्या करना था, देखो सीधा सा दिख रहा था भाई। ओरली अगर देखते ना तो ए ऑप्शन में दिख जाता 1/3 और 1/2 यानी गलत। फिर इसमें 1/2 1/2 आ जाता, ये भी सही था, लेकिन लास्ट में भी 1/2 आ रहा था तो गलत। इधर आपको सामने दिख जाता ये 2 है, ये 1/2 आएगा। इधर दिखते तो 1/2 1/2 लेकिन 5/12 है। और वैसे भी आप लोग जो है अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर से आप 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 6। तो आपका x प्लस 2y आ गया था। इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो सेम ही आना था। इधर था -6, इधर था -5, यानी c1/c2 अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन ही होता। और मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वो ये ऑप्शन डायरेक्ट डी ही मैंने टिक किया था। और वो जो मैंने अभी बताया कि 2 का मल्टीप्लाई मुझे दिख गया था तो मैंने ये देख कर ही किया था। और आप जैसे यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर तो 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2y प्लस 1, ये कि ये इक्वेशन आ गई। और ये कि ये इक्वेशन है मतलब तो समपाती है। इधर आपका कोई कॉमन ही नहीं आ रहा था तो ये हो ही नहीं सकते थे, ये भी नहीं हो सकता था, बचा ही तो डी ऑप्शन था। तो इसलिए कोई हल विद्यमान नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आई बात? तो आपने देख लिया कि जो आपको पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये अभी 2018 का ही क्वेश्चन पेपर है भाई, ये 2018 का ही है और 12 अगस्त का है, जा कर के देख सकते हो आप। ठीक है,
चलिए अब मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है या हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें, क्योंकि दो रेखिक समीकरणों को, जो दो चर वाली रेखिक समीकरणें हैं, वो यहाँ टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है। उसके अंदर बस यही बताना होता है कि अनंत हल कब होंगे, हल विद्यमान कब नहीं होगा और आपके एक हल कब होगा। बस वो कंडीशन बताई और चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए 7-8, और भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। आज की क्लास मुझे लगता है मज़ा आया होगा और आज की क्लास लंबी भी थी तो आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। धन्यवाद।